भारत में जब भी राजनीति की बात होती है, एक शब्द हमेशा चर्चा में आता है, आरक्षण। किसी के लिए ये सोशल जस्टिस का प्रतीक है तो किसी के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार। आज की चर्चा में हम इसी सवाल पर बात करेंगे। क्या आरक्षण वाकई सामाजिक समावेश का माध्यम है या फिर ये अब सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति बन चुका है? वेलकम टू आवर पॉलिटिकल अवेयरनेस सीरीज, जहां बात करते हैं राजनीति की उन परतों की जो हमारे समाज को शेप देती हैं। दोस्तों, आरक्षण का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत सिर्फ संविधान से नहीं हुई थी। एक्चुअली द रूट गो बैक टू द ब्रिटिश पीरियड। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के जरिए पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल्स की बात हुई। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, एक समझौता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अंबेडकर वांटेड सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, पर गांधी जी ने कहा दिस विल डिवाइड हिंदू सोसाइटी, और इसी समझौते से आरक्षण की शुरुआत होती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जगह सोशल अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान में सोशल जस्टिस को आधार बनाकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन के रूप में संविधान का उद्देश्य साफ था, एक ऐसा समाज बनाना जहां जातीय असमानता खत्म हो सके। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि राज्य बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। वैसे तो अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण टेम्परेरी होगा, केवल 10 साल के लिए होगा यदि सरकार ईमानदारी से इसे लागू करे तो। वैसे तो अंबेडकर जी ने राजनीतिक आरक्षण की बात 10 साल के लिए कही थी, लेकिन सामान्य आरक्षण का विरोध करने वाले इसे हर प्रकार के आरक्षण से जोड़कर आरक्षण की आलोचना करते हैं, जो कि सही नहीं है। 1950 से 1960 में आरक्षण SC/ST तक सीमित था, लेकिन 1980 में मंडल कमीशन रिपोर्ट आई जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। मंडल कमीशन ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। 1990 में VP सिंह की सरकार ने इसे लागू भी कर दिया और देश भर में मंडल एजिटेशन शुरू हो गया। इस दौर ने भारतीय राजनीति को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। एक ओर थे जो इसे सोशल एम्पावरमेंट मानते थे और दूसरी ओर वो लोग थे जो इसे रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन कहते थे। अब यहां से आरक्षण सिर्फ पॉलिटी नहीं, पॉलिटिक्स बन गया था। हर पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश और बिहार में OBC पॉलिटिक्स ने नए नेताओं को जन्म दिया, जैसे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन मूवमेंट ने कास्ट पॉलिटिक्स को फिर से जगह दिया। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में तो पाटीदार और जाट आंदोलन दिखाते हैं कि अब तो जो जातियां कभी फॉरवर्ड मानी जाती थी, अब वे भी रिजर्वेशन डिमांड कर रही हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस, जहां हर कम्युनिटी खुद को बैकवर्ड साबित करना चाहती है ताकि आरक्षण का फायदा मिल सके। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वने केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की, लेकिन 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% आरक्षण जोड़ा गया। इससे एक नया सवाल उठा, क्या अब आरक्षण सोशल बैकवर्डनेस पर आधारित है या इकोनॉमिक कंडीशन पर? अब रिजर्वेशन का लॉजिक बदल रहा है, फ्रॉम सोशल जस्टिस टू इकोनॉमिक जस्टिस। आज का भारत एक बदलते दौर में है। शिक्षा, रोजगार और अवसरों की राजनीति ने आरक्षण को एक जटिल मुद्दा बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण ने दलितों और पिछड़ों को वॉइस एंड विजिबिलिटी दी है। दूसरे कहते हैं कि अब ये मैरिट एंड इक्वालिटी के खिलाफ चला गया है। दोस्तों,
द ट्रूथ लाइज समवेयर इन द बिटवीन। आरक्षण ने असमानता कम की है, लेकिन जाति आधारित सोच को खत्म नहीं कर पाया। तो अब सवाल यही है, क्या आरक्षण ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया? अगर हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दृष्टि से देखें तो आरक्षण एक मीन्स था, एंड नहीं। वो चाहते थे कि समाज ऐसा बने जहां किसी को आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। पर आज आरक्षण पॉलिटिकल नेगोशिएशन का हिस्सा बन चुका है। हर चुनाव से पहले नए वर्ग, नई मांगे, नई घोषणाएं, ये सब दिखाता है कि आरक्षण अब सिर्फ इंक्लूजन पॉलिसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल करेंसी बन गया है। लेकिन फिर भी अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये अब भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक जरिया बन सकता है। तो सोचिए, आरक्षण, इंक्लूजन और वोट बैंक, शायद जवाब दोनों में कहीं बीच में है। लेकिन भारत की राजनीति में हर पॉलिसी आखिरकार एक पॉलिटिकल स्टोरी बनकर रह जाती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट्स करें और मेरी इस इंफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा बने।